अमित शाह के खिलाफ एफआईआर, कांग्रेस का बड़ा आरोप। शाह पर होगी कार्रवाई, कांग्रेस नेताओं का बड़ा बयान। कर्नाटक चुनाव में बैकफुट पर आई बीजेपी। कर्नाटक चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने अपनी सभी स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। किसी भी कीमत पर राज्य की सत्ता को काबिज करने की रणनीति पर काम चल रहा है। बीजेपी से कई नेताओं को तोड़कर अपने पाले में किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें टिकट भी दिया गया है। जगदीश शेट्टार, जो 10 दिन पहले तक बीजेपी के नेता हुआ करते थे, उन्हें टिकट दिया गया और बाद में स्टार प्रचारक भी बना दिया गया। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर बड़े दांव खेले हैं तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर भी लगातार दबाव बनाए हुए हैं। शिकायतें अब चुनाव आयोग में नहीं हो रही हैं, सीधे थाने में की जा रही हैं, कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा रही हैं। बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर चुनावी मैदान की जगह कानूनी मैदान में घेराबंदी की जा रही है। साफ है, कर्नाटक के चुनाव के परिणाम जब तक निकलकर सामने आएंगे तब तक तो बीजेपी को जितनी सीटें नहीं मिलेंगी, उससे ज्यादा शिकायतें उनके नेताओं के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज हो चुकी होंगी। निशाने पर सिर्फ छोटे नेता और कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया है। इस बीच कांग्रेस ने रैली में भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरत फैलाने वाले बयान को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और डीके शिवकुमार ने बेंगलोर के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। सुरजेवाला ने अमित शाह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भारत के गृह राज्य मंत्री झूठे बयान देते हैं जो धर्म और समुदाय के बीच में टकराव पैदा कर सकते हैं तो कानून व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा। हमने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। अपनी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करा दी है। इससे पहले कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी यह कहा था कि कांग्रेस शाह के बयान से जुड़ा मुद्दा निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाएगी। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी सभा में कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी तो राज्य में परिवारवाद की राजनीति चरम पर होगी, राज्य की शांति व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, सांप्रदायिक टकराव की घटनाएं बढ़ जाएंगी। शाह ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस की सरकार बनाने पर राज्य में अभी तक हुआ विकास रिवर्स गियर में चला जाएगा। कांग्रेस की सरकार को विकास विरोधी सरकार बताते हुए शाह ने इस बात का दावा कर दिया कि कर्नाटक के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। वैसे अभी कर्नाटक में चुनाव प्रचार और तेज होगा। 24 अप्रैल को नामांकन वापसी के बाद से ही चुनाव प्रचार गति पकड़ लेगा। 2 दिन बाद पीएम मोदी की रैलियां शुरू हो जाएंगी। पीएम मोदी की करीब 15 रैलियां होनी है। इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। राहुल गांधी भी लगभग इतनी ही रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। प्रियंका गांधी की सभाओं का जो रिस्पांस मिला है उसके बाद उनकी रैलियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतार दिया है। इसके साथ ही बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। इसके बाद ये साफ हो गया है कि कर्नाटक चुनाव समाप्त होते होते दोनों ही पक्ष के कई नेताओं पर पुलिस में दर्जनों मामले दर्ज हो चुके होंगे। अमित शाह के नाम शिकायत दर्ज कराने के बाद कांग्रेस नेताओं ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर पुलिस ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की तो कांग्रेस इस मामले को लेकर कोर्ट तक जाएगी और कोर्ट के जरिए गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। दूसरी ओर अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत को बीजेपी हताशा और परिणाम बता रही है। बीजेपी नेताओं ने इस बात का दावा कर दिया है कि गृह मंत्री ने अपने बयान में कुछ भी गलत टिप्पणी नहीं की। कांग्रेस का जहां जहां शासन है वहां की कानून व्यवस्था और स्थिति, विकास की योजनाएं, अंतर साफ देखा जा सकता है। कांग्रेस राज और बीजेपी राज की तुलना की जाए तो यह अंतर साफ साफ सामने आ जाएगा। ऐसे में शाह ने जो भी दावा किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है।